दरभंगा के 4 विधायक अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। ये 4 विधायक हैं जो अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं या अपने पुत्र के चुनाव लड़ने के लिए अपने पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इस बात को लेकर के दरभंगा में चर्चा तेज है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति से बड़ी जुड़ी हुई खबर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, ये खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है ये उस राजनीतिक दल के नेता या फिर जो संभावित विधायक है वही पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा। यह संभावना जताया जा रहा है कि दरभंगा के 4 विधायक अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। अभी ये उस दल के कुछ नेताओं का कहना है, हम बता दें, जिसमें एक नाम आ रहा है। सबसे पहले हम 4 बता दें। ये 4 विधायक हैं जो अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं या अपने पुत्र के चुनाव लड़ने के लिए अपने पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इसलिए उस दल के कुछ नेताओं के द्वारा इस बात को लेकर के दरभंगा में चर्चा तेज है और ये हम सूत्र से निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मिश्री लाल यादव के पुत्र इंजीनियर धीरज यादव के चुनाव लड़ने की संभावना तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए वह क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हैं। अपने पिता की तरह जुझारू तेवर रखते हुए वो चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि उनके लिए दोनों विकल्प खुला हुआ है, या अलीनगर या फिर क्वेटी, लेकिन इंजीनियर धीरज यादव क्वेटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अपना बेटा लोकल बेटा करके वहां पर माहौल तैयार कर रहे हैं। तो यह पहला है, मिश्री लाल यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें, यह बात भी चर्चा में आ रही है कि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के पुत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात को लेकर के समाज में दरभंगा में चर्चा छेड़ दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय सरावगी को कोई बड़ा पद मिल सकता है। संजय सरावगी अपने बेटे को दरभंगा शहर विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं क्योंकि लगातार एक चेहरा के नाम पर समाज में इस तरह की बात की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा में चर्चा भी तेज है और इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि हालांकि संजय सरावगी के पुत्र को राजनीतिक तौर पर लोग अभी नहीं देखे हैं, लोग नहीं जाने हैं। उसे चुनाव से 3 महीना पहले ही अगर संजय सरावगी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाते हैं तो 3 महीना उन्हें इस शहरी विधानसभा में जनता के बीच लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो यह बात माना जाएगा कि यह बात से भ्रामक है। इसे उनके ही दल के कुछ लोगों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, नहीं तो संजय सरावगी ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये दूसरा संभावना व्यक्त की जा रही है कि संजय सरावगी अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं। कुछ सूत्रों ने बताया इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यालय के कुछ नेताओं से भी बात की है। तीसरी संभावना हम बता दें, जो बहादुरपुर के विधायक सह मंत्री मदन सहनी भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है और यह बात अब आम लोगों के नजर में आने लगी है कि संभवतः मदन सहनी अपने पुत्र को हायाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं। इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि शायद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान से उनकी बात भी हुई है। यह भी चर्चा जोरों पर है। हालांकि यह सूत्र बता रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। इस बात को लेकर के चर्चा लोगों में है। क्या मदन सहनी अपने पुत्र को लड़ाएंगे? तो एक उनके भी पुत्र के चुनाव लड़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि अभी वो मदन सहनी के साथ चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि मदन सहनी बहादुरपुर विधानसभा से अपनी पूरी टीम के साथ बहादुरपुर विधानसभा में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर इस बार चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्हें काफी लोग इस बात को लेकर पसंद करने लगे हैं कि मदन सहनी एनडीए से चुनाव लड़ेंगे तो और वो चुनाव जीतने की सारे मुहिम में लगे हुए हैं। वही हम बता दें, जो तीसरा नाम आ रहा है वो है ललित यादव के। ललित यादव ग्रामीण विधानसभा से विधायक रहे हैं विगत कई वर्षों से। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ललित यादव इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से। इस बार वो अपने पुत्र को ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं। इसलिए उनके नाम की भी चर्चा है कि ये 4 विधानसभा में ये 4 हैं, यानी कि कहें तो मिश्री लाल यादव, संजय सरावगी, मदन सहनी और ललित यादव, ये 4 ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं। इस बात की चर्चा पूरे दरभंगा विधानसभा के कई क्षेत्रों में गूंज रही है और ये कोई आम लोग नहीं बता रहा है। उसी दल के उसी
विधायक के निकटतम लोगों के सूत्रों से इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि संभवतः जो क्षेत्र में जो सूचना आ रही है, जो क्षेत्र में लोगों के रिएक्शन हो रहे हैं प्रेजेंट विधायक पर, उसको देखते हुए नए चेहरे के लिए ये तमाम 4 विधायक अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं। ये सूत्र बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। जब सूत्र चर्चा करते हैं तो हम उस पर विश्लेषण करते हैं और हम आप तक हर राजनीतिक अपडेट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज पर हर राजनीतिक अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और सिटी केबल, GTPL और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं ब्रेकिंग के साथ। आप भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।